Assalamu alaikum, my dear students. Now we do the remaining parts of question number 4. Question number 4, it is fifth part. इम्तिहान में कम ही आता है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ये आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह समझना है. फंक्शन को हम जैसे चाहें मर्जी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ देखें, x जब लेस देन और इक्वल टू -2 होता है तो इसकी वैल्यू कुछ और है. और ये जो फंक्शन g ऑफ x है, ये असल में ये फिफ्थ पार्ट जो है, ये y इज़ इक्वल टू फंक्शन होता है हमेशा. ग्राफ बनाने के लिए और चीज़ों को डिस्कस करने के लिए अगर इसको y के इक्वल रख लें तो ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है. मसलन यहाँ पे देखें, ये y इज़ इक्वल टू 6x + 7 है. हमेशा जब x और y की पावर 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करती है. ग्राफ भी बनाना बहुत आसान है, इम्तिहान में आता नहीं है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल. व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, ये मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ. इसका मतलब है व्हेन x इज़ इक्वल टू -2 और लेस देन -2 का मतलब है कि रियल लाइन है ना बेटा, जब भी आगे जाते जाते ये जैसे -2 है, इससे आगे जाएंगे नंबर बड़े होने शुरू हो जाएंगे, पीछे जाएंगे नंबर कम होने शुरू हो जाएंगे, सारे नंबर कम होते जाएंगे. ये -∞ तक जा सकते, आगे जाएंगे तो नंबर बड़े होने शुरू हो जाएंगे. ये सारे के सारे नंबर इससे बड़े हैं. ये लिखा हुआ है x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2. तो x क्या क्या हो सकता है? x इज़ इक्वल टू -2 हो सकता है, इक्वल टू है, इससे कम रियल लाइन देखें -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है. अब देखना है कि y क्या क्या हो रहा है. ये अपनी कीमतें रखते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. यहाँ आप लोग माशाल्लाह सीखने में आ गए, समझदार हो गए. ये छोटी छोटी सी मामूली बातें आप लोग कर ही सकते हैं. तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ क्या होगी? व्हाट इज़ y इज़ इक्वल टू, जब यह 6 2 12 -12 + 7 इज़ -5. जब यहाँ पे 6 इज़ 18 -18 + 7 इज़ -11. इसी तरह -24 + 7 इज़ -17. ये मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ. ये सारी y की वैल्यूज़ हैं. अगर हम चाहें तो इनको यहाँ प्लॉट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए. यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे थोड़े से नंबर बना देते हैं. 0 है, इस तरफ जाएँ तो 1 2 3 4 ये नंबर आते जा रहे. इस तरफ जाएँ तो -1 -2 -3 -4 इस तरफ चलते चले जाते. और ये y की वैल्यूज़ हैं. ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे 1 2 3 और ऊपर तक जा सकते हैं 4 5 6 7 एट्सेट्रा, ऊपर तक चलते जाते. इसी तरह नीचे जाएं तो माइनस हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बना लेंगे. जब x -2 होता है, या देखें x -2 है तो y -5 है, ये -5 है. यहाँ से ये काम शुरू हो रहा है. अगर हम चाहें तो ये प्लॉट भी ले सकते हैं. x जब -2 होता है, ये -2 है ना बेटा, ये -5 आ रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ से लाइन गुजर रही है. अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं. जब -3 है तो ये -11 है, ये 5 5 10 और ये यहाँ पे होगा -10 होगा, यहाँ पे 11 होगा. तो जब ये 3 है, ये 3 है तो ये पॉइंट है. तो देखिए बेटा, -2 से जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो y की नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे. ये इसका ग्राफ बन गया. ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं. कोई ये x इज़ इक्वल टू चूँकि -2 है तो ये पॉइंट इसमें शामिल है. ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है. ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे नीचे की तरफ चलते चले जाए. ये -11 है, ये नीचे चलते चले जाए तो ये -∞ की तरफ जा रहा है. कहाँ से शुरू हो रहा है ये ग्राफ का? y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? -5 से लेकर -∞ तक y की वैल्यूज़ हैं. तो ये वाला अगर आप y की वैल्यूज़ पे गौर करें, फिगर में नज़र आ रही हैं ये वैल्यूज़. दूसरा देखें, एट द सेम टाइम y इज़ इक्वल टू, दूसरी कीमत क्या है? when the second value is
y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। कब होता है? व्हेन x इज -2 इज लेस देन x। या इस तरफ से पढ़े ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ी, देखो रियल लाइन के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, -2 से राइट पे चलना शुरू कर दे तो क्या क्या x की कीमतें हो सकती हैं? -2 से बड़ी -1, -1 के बाद -2 के बाद राइट साइड पे जाएं तो 1.9, -1.9, -1.8, रफली स्पीकिंग ये 0 लगा दिया है, फिर यहाँ पे 1 लगा दिया है, यहाँ पे 2 लगा, ये सारी की सारी कीमतें -2 से बढ़ी है। मगर आपने ये सोचना है कि -2 इसमें शामिल नहीं है, ये हमने सिर्फ एक्यूरेसी सर्कल में लगा दिया है ताकि हम इसकी y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे और कहेंगे ये असल में इसके जस्ट बाद वाली कीमत इसमें शामिल है। जब यहाँ पे -2 रखें तो ये क्या हो जाता है? 6 + 6 + 4 10 हो जाता है। अगर माइनस प्लस 7 हो जाता है, और अगर यहाँ पे 0 रख दें तो 4 हो जाता है। और ये कीमत कम होना शुरू हो गई है, कम होते होते ये भी -∞, ये भी -∞ की तरफ जा रही है, ये भी -∞ की तरफ जा रही है। y की वैल्यू देखो बेटा, ये वाली y की वैल्यूज़ हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली द वैल्यूज़ ऑफ y। दूसरी बात ये है कि ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -2, इस तरफ वाली सारी कीमतें -∞ तक, और ग्रेटर देन -2 इससे आगे वाली कीमतें प्लस। यहाँ पे देखो, इससे इस तरफ चले जाए तो ये आ जाता है, इस तरफ चले जाए तो ये, तो इसका मतलब है -∞ से +∞ तक ये x वेरी कर रहा है इस कंडीशन के तहत। तो डोमेन क्या होगा बताओ? व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज इक्वल टू, बोलिए, डोमेन इज इक्वल टू -∞ से +∞ तक। और ये इन्फिनिटी चूँकि डिफाइन नहीं होती इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो बेटा, पहली वाली जो y की वैल्यूज़ हैं -5 टू इन्फिनिटी, -∞। दूसरी वाली जो वैल्यूज़ हैं वो +10, ये 10 है, 10 के बाद ये 7 है, यहाँ पे 10 है, देखो ये 10 है, y 10 है, 10 से नीचे आना शुरू कर देती है, इधर से नीचे चलती है माइनस, ये सारी कीमतें इसमें शामिल हो जाती हैं। जब दोनों का यूनियन लेंगे, ये वाला जो y की वैल्यूज़ का सेट बन रहा है ना, ये बन रहा है 10 टू -∞, पहले लिख दिया, -∞ से 10 तक। 10 जो है ना बेटा, ये शामिल नहीं है, 10 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि -2 शामिल नहीं है, और ये वैसे ही शामिल नहीं है। ये वाली जो y की वैल्यू जो आपने लिखी है पहले, ये कम होते होते -∞, देखो बेटा -5 इसमें शामिल है, -∞ से लेकर -5 तक है ये वाली कीमतें सारी की सारी, -5 इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल नहीं है। अगर इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो -∞ to 10 के अंदर ये पूरा शामिल है। देखो बेटा, ये फिगर में आपको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे पॉइंट है 10 है, ये 10 कब आ रहा है? जब x -2 है, जब x -2 है तो ये जवाब इसका 10 आ रहा है, ये 10 है। और जब ये -1 है तो आंसर 7 आ रहा है, जब ये -1 है तो ये 7 आ रहा है, ये 7, देखो बेटा ये 7 लिखा है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये 2 पॉइंट के थ्रू लाइन बनाई जा सकती है। ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये लाइन, ये इसका ग्राफ भी बन गया। इसमें जो y वेरी कर रहा है, ये -10 से लेकर -∞ तक वेरी कर, देखो बीच में कोई गैप नहीं। तो ये बेटा ग्राफ है, ये डजंट कम इन द एग्जामिनेशन टू मच, इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन आपने ज़रूर समझना है, ध्यान में रखना है। इन दोनों को जब यूनियन लेंगे बेटा, 1 यूनियन 2 लेंगे, इकट्ठा करेंगे तो रेंज आ जाएगी। रेंज इज इक्वल टू, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू, बोले ये वाला बड़ा टर्म है, ये इसका सबसेट है, -∞ to 10 ओपन ब्रैकेट है, यूनियन माइनस, ये लिखने का क्या फायदा है? ठीक है, ऐसे गुड एनफ।
इसमें फिगर में नज़र आ रहा है, ये इसका आंसर है। ये बेटा इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि आपको तजर्बा हासिल हो गया है। इट इज़ द फोर्थ 6th पार्ट। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, गौर व खौज करने की ज़रूरत है। जनरली इस क्वेश्चन को छुड़वा ही देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते ही नहीं है। अब आपने बेटा अंदाज़ा लगा के बताना है ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इट इज जी ऑफ एक्स, फंक्शन इज डिफाइंड एज द वैल्यू इज x माइनस 1 when x is less than 3 और 2x plus 1 when 3 is less than or equal to x। पहली बात तो ये है कि इसका डोमेन आप लोग देखते ही पता चला सकते हैं कि बीच में 3 आ रहा है, ये 3 है। ये देखो क्या x ग्रेटर देन 3 इधर तक कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पूरा शामिल ये करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे शामिल हैं। और इधर वाला हिस्सा जो है ये लिखा हुआ है, ये तो इसका डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पहले लिख देते हैं डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स वेरी कर सकता है, ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का मतलब ओपन, ये सिरे शामिल नहीं होते इसमें। अब बेटा जैसे हमने पहले किया था, 2-3 वैल्यू रख के अंदाजा लगा के आपने बताना है लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 3। लेस देन 3 का 3 हो नहीं सकता, मगर हमने रखना है x को 3 रख के देखना है क्या आता है। इसके सर्कल लगा देते और यहाँ 3 से छोटा 2 1 ऐसे रख दिए 3 से, तो y क्या निकलेगा बोले, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, फिर y रखेंगे तो 0 निकलेगा। ये y की कीमत माइनस इन्फिनिटी तक कम होती चली जा रही है। इसी तरह बेटा व्हेन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन, ऐसे लिखो तो आसानी रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू 3 से शुरू करें 3 4 5 6 7 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें 3 शामिल है, इसमें चूँकि 3 ये 2 से ओपन ब्रैकेट डालनी है, इसका ये मतलब है। पहली कीमत 3 रखें बेटा, क्या आ रहा है when x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। आगे रखें 4 रखें, 4 2 8 प्लस 1 9। आगे रखें 5 2 10 and 1 11। ये तो मोटी मोटी कीमतें रख के देख रहे हैं, इनके बीच में डेसिमल वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, सारी की सारी कीमतें इसमें शामिल हैं। ये तो अप टू प्लस इन्फिनिटी होने जा रही है। इन दोनों का अलग अलग देखिए आंसर आ रहा है। एक माइनस इन्फिनिटी टू 2, छोटी रकम पहले लिखते हैं, इसका रेंज क्या होगा बेटा, रेंज इज इक्वल टू ये माइनस ये 2 पहले लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, ये 2 जो है ना बेटा एक्सक्लूडेड है, राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट यूनियन 7 इज इंक्लूडेड। 7 से शुरू करना, छोटा है इन्फिनिटी से, टू इन्फिनिटी, ये बेटा ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज, ये इसका आंसर है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड these questions are very important, very special questions, particularly not very important। ये समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में नहीं आएगी तो आपने दोबारा समझना है, पूछना है कि ये क्वेश्चन कैसे हल होंगे। तो ये बार बार आपने समझे हैं, मगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आप ज़रूर आपने इनको अटैम्प्ट करना है। ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। आगे वाले बेटा बहुत आसान है, एक इसमें छोटी सी मिस्टेक है बुक में, 7 पार्ट में, 7 पार्ट, इसमें क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 3x लिखा हुआ है, x स्क्वायर जबकि प्लस 3x है। ये करेक्शन कर रही है, +2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1
और लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू माइनस, ये दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -1, ये -1 रखे तो इन्फिनिटी बन रहा है, इसलिए इन्होंने पहले से दे दिया 7 पार्ट में। इट इज़ वेरी गुड। तो इसका पता है डोमेन तो एक किस्म का आपको दिया ही हुआ है कि -1 के अलावा सारे रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ G इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 माइनस सेट कंटेनिंग ये डोमेन। अब -1 है ना बेटा, -1 यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -1 से ज़रा सा पहले या ज़रा सा बाद चेक करना चाहिए कि y की कीमत या फंक्शन की कीमत क्या आती है, तो वो उसमें डोमेन में शामिल नहीं होगी। हाउ कैन वी चेक दैट? ये मैं आपको आइडिया बता दूं बेटा। g(x) में आपने लिमिट लेनी है, जब x को -1 तो नहीं रख सकते। जब कहते हैं ना x टेंड्स टू -1, x टेंड्स टू -1 करें तकरीबन -1 होने जा रहे हैं, तो इसकी कीमत क्या होगी? यहाँ पे देखो बेटा x² + 3x जब लिमिट लेते, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू -1, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का बहुत आसान तरीका दुनिया भर में है, डायरेक्ट फैक्टर बनाते हैं। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे लिखते हैं +2 और +1 और दोनों के साथ x लगा देते हैं। ये देखो ये बेटा ये प्रोडक्ट टूल के तहत के फैक्टर बन जाते हैं। और ये x+1 है, ये x+1 से x+1 ये कट जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू लिमिट -1, और यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 + 2 = 1। इसका मतलब ये है कि y की कीमत, ये y है, y की कीमत 1 नहीं हो सकती। यहाँ पे तो ज़ाहिर है -1 नहीं है शामिल, ये तो हमने ज़बरदस्ती चेक करके देखा है। अराउंड -1 y की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेंज। तो व्हाट इज द रेंज? Range of G is equal to the set of whole of the real numbers excluding the set containing 1. In the similar way, is the last part, it is the 8th part, it is simple. 8 part बताइए कैसे हल करना है, जल्दी से बताइए। अभी हमने लिमिट्स वगैरह का डिस्कस करना है, क्वेश्चन उन्होंने पहले से फिट कर दिए। स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, एग्जाम में कम ही आते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने ज़रूर करने। ये देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग सेट कंटेनिंग 4, उसे खुद ही लिख दिया। अब 4 के इर्द देखना है कोई y की वैल्यू ऐसे हो रही है, तो g(x) में लिमिट ले लेनी है। g(x) में चेक करना है तकरीबन जब 4 होता है तो y की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे इसके फैक्टर बना लेने x+4 और x। जब बेटा लिमिट लेते, लिमिट के बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। इसका मतलब होता है x अप्रोचेस टू 4 का मतलब है ऑलमोस्ट 4। ये हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे x-4 से ये x-4 कट जाता है ऐसे करके, और ये 8 आ जाता है, यानी 8 इज नॉट इंक्लूडेड। 4 इज नॉट इंक्लूडेड, 4 इज नॉट पॉसिबल, सो 8 इज नॉट पॉसिबल। g(x) में 8 नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे। रेंज ऑफ g इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग सेट कंटेनिंग 8। ये बेटा ये आपने बहुत अच्छे करने हैं घर में इंशाल्लाह। ये आपके सारे पार्ट ख़त्म हो गए हैं। नाउ विल डू नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ओके, ऑल द बेस्ट।